Hello students, good morning. Today's read chapter 3. This video class 8 subject geography chapter 3 water resources. पेज नंबर है आपका 149. About the significance and distribution of water. इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. About the significance and distribution of water, about the problems of scarcity and poor quality of water, how to improve the quality of water and conserve it. What make our earth a unique planet? Discuss this in the class. We often refer to the earth as a blue or a watery planet. Why is this so? Water is present on the earth in all its form. The ocean, sea, lake, river and pond constitute surface surface. Water that is the found is the pores of rock under the surface of the earth is called groundwater. Water is also present in the form of ice sheet in the polar and high mountain region. Water vapor in the air is gaseous form of water on the earth. Water supports all form of life on the earth. Is very important. Natural resources. In fact, the term water is a synonymous with life. वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. एक प्रीशियस कीमती चीज़ है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. वाटर अर्थ पर हर फॉर्म पर प्रेजेंट है. ओशियन, सी, लेक, रिवर एंड पॉन्ड इन सब के सरफेस इसको क्या बोलते हैं हम सब में शामिल है. सरफेस वाटर कहलाता है. वाटर इज फाउंड इन द पोर्स ऑफ रॉक अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जो वाटर है आपका रॉक अंडर सरफेस में पाया जाता है अर्थ के, वो क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर. और वाटर प्रेजेंट में अभी आइस शीट में भी देखने को मिलता है. जैसे पोलर और हाई माउंटेन रीजन क्षेत्रों में जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पे आइस शीट में भी वाटर हमें देखने को मिलता है. वाटर वेपर इन द एयर इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. और वाटर वेपर्स जो होता है गैसियस फॉर्म में भी हमें वाटर अर्थ में देखने को मिलता है. वाटर सपोर्ट वाटर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो अर्थ में सभी जीवन को सपोर्ट करता है और एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है. सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर. वाटर इज़ अ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस. एक बहुत ही कीमती नेचुरल रिसोर्सेस है और इट इज़ वेरी यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वे. और ये हमारे लिए कई तरीके से यूजफुल है. फर्स्ट है पॉइंट आपका वी यूज़ वाटर for our domestic purpose like drinking, cooking, bathing and washing. We use water. हम वाटर का यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पस के हिसाब से, घरेलू पर्पस के, जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग और वॉशिंग. सेकेंड पॉइंट है वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक इज़ यूज फॉर इरीगेशन देयर बाई हेल्पिंग एग्रीकल्चर. जो वाटर रिवर और लेक से लेते हैं हम यूज करते हैं वो सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है. अंडरग्राउंड वाटर इज़ ड्रॉ थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल एंड यूज फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज एग्रीकल्चर पर्पस. और जो अंडरग्राउंड वाटर है जिसको हम किसके द्वारा खींचते हैं? वेल और ट्यूबवेल के द्वारा. वो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर दोनों पर्पस से हमारी काम में आता है. थर्ड पॉइंट है आपका water is required for our industries too for cleaning and cooling the machine. वाटर
हमारी इंडस्ट्रियों में भी रिक्वायर करता है, जैसे कि क्लीनिंग करने के लिए और मशीनों को कूलिंग करने के लिए। व्हेन वाटर फॉल फ्रॉम अ हाइट, जब वाटर एक हाइट से नीचे गिरता है तो वो वाटरफॉल और डैम कहलाते हैं। इट कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इससे हम क्या बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियन हेल्प इन मॉडरेटिंग द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन। लार्ज वाटर बॉडीज लाइक जैसे सी, ओशियन, एक किसमें हेल्प करते हैं, हमारे जो कोस्टल तटीय क्षेत्र हैं उसमें मॉडरेटिंग क्लाइमेट में काफ़ी हेल्प करते हैं। द ओशियन वाटर आर होम टू अ ग्रेट वेराइटी ऑफ मरीन लाइफ विच इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर मैनी पीपल। ओशियन वाटर है जो मरीन लाइफ के लिए कई तरीके से उनके काम आ सकता है, जैसे उनकी मरीन लाइफ अच्छी चलती है और उन्हें ऑक्यूपेशन का, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय का स्रोत भी है। रिवर, सी एंड ओशियन सर्व एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रिवर, सी और ओशियन ए ट्रांसपोर्ट के भी मीन्स हैं। बोथ इनलैंड एंड इंटरनेशनल वाटरवे आर द मेन आर्टरीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, और इन सी से हम अपना ट्रेड, कॉमर्स का व्यवसाय कर सकते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट क्या करता है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर ऑल्सो फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एनिमल। जो वाटर होता है वो प्लांट के लिए भी यूजफुल है और एनिमल के लिए, क्योंकि उनकी जो बॉडी का वेट है, टेम्परेचर है, उसको कूल रखने के लिए काम आता है। द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ थ्रू प्रिसिप्शन। जो वाटर वेपर इन एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ थ्रू द प्रिसिप्शन। प्रिसिप्शन के द्वारा हमें फ्रेश वाटर अर्थ से प्राप्त होता है, एटमोसफियर से, वाटर वेपर के थ्रू। पेज नंबर 150। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। although about 2/3 of अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, लगभग 2/3 पार्ट अर्थ का, अर्थ सरफेस कवर्ड किए हुए है किससे, पानी से, वाटर से। वेरी लिटिल ऑफ इट कैन एक्चुअली बी यूज बाई अस, लेकिन इसका हम एक्चुअल में जो यूज करते हैं बहुत ही कम। अबाउट 97% ऑफ अर्थ वाटर इज इन ओशियन एंड सी। जो लगभग 97% वाटर होता है वो ओशियन और सी में होता है। दिस इज अ सैलाइन वाटर एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और ये सुटेबल नहीं होता है मानव के कामकाज में, उनके उपयोग में, क्योंकि वो खारापन होता है उस पानी में, जो समुद्र और सी का होता है। ओशियन और सी का जो वाटर होता है वो नमकीन जैसा होता है। Another 2% of water is in the form of ice cap and glacier which cannot be used by us। और दूसरा 97 तो आपका कितना है, किसमें है, ओशियन और सी में है। बच्चा 3%, तो 2% वाटर आइस कैप में, ग्लेशियर में है, ग्लेशियर्स में है आइस कैप बन के, जो कि हमारे यूज में होता ही नहीं है। थस इस प्रकार ओनली 1% ऑफ अर्थ वाटर इज ईजली अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। ओनली 1% जो अर्थ वाटर है, अर्थ का जो वाटर है, हम ईजली अवेलेबल हो रहा है मानव के यूज में। सोचिए 100% में हम सिर्फ कितना कर रहे हैं, 1% यूज कर रहे हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। फ्रेश वाटर एक मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है अर्थ में। वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज
वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है जिसको रीन्यूएबल किया जा सकता है, and its total volume is a more or less constant over the earth, yet it need to conserve and manage properly. Distribution: fresh water is unevenly distributed in the world. This is a mainly due to difference in climate condition. ये हमारे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से क्लाइमेट कंडीशन के वजह से बटा हुआ है. इन रीजन्स वेयर प्रिसिप्शन इज मोर देन एपोरेशन, जिन क्षेत्रों में प्रिसिप्शन अधिक होती है एपोरेशन से, देयर इज एक्सेस वाटर, तो वहाँ पर वाटर एक्सेस होता है. द रीजन वेयर प्रिसिप्शन इज इन एक्सेस आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटर 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, इट रीजन बिटवीन 20 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. दिस हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट इन दिस रीजन. जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसका रिजल्ट ये आता है कि उन क्षेत्रों में डेजर्ट फॉर्मेशन होते हैं, बनते हैं. स्रोत: द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन. मेन सोर्स फ्रेश वाटर का क्या है? रेन, बारिश. इट एक्यूमुलेटेड एज सरफेस वाटर इन द रिवर एंड लेक. ये क्या करता है? सरफेस पर एक्यूमुलेट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है पानी रिवर्स और लेक के लिए. सरफेस वाटर इज देन एक्सट्रैक्टेड थ्रू पाइप्स और कैनल ड्रॉप फ्रॉम रिवर एंड लेक. Surface water is then extracted through pipe and canal drop from river or lake. पाइप और कैनल के द्वारा हम रिवर और लेक से पानी ले सकते हैं. रेन वाटर ऑल्सो सीप्स into the earth surface and part of it is a store and ground water. रेन वाटर है जो अर्थ सरफेस पर रस कर जो रेन वाटर होता है, जो बारिश होती है वो धीरे धीरे रिस कर अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाती है और वो एक बहुत मात्रा में स्टोर करके ग्राउंड वाटर बना लेती है. वेल एंड ट्यूबवेल आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर. वेल और ट्यूबवेल को हम कहाँ से? ग्राउंड वाटर से निकाल सकते हैं. द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज द वाटर टेबल. इट वेराइज फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जी सीजन टू सीजन और प्लेस टू प्लेस चेंज भी होता रहता है. वाटर टेबल हर सीजन में अलग रहता है. जैसे गर्मियों के सीजन में वाटर टेबल अलग होती है, मानसून के सीजन में अलग होती है, विंटर सीजन में अलग अलग होती है, और प्लेस टू प्लेस भी ये वाटर टेबल चेंज होती रहती है. जहाँ पर अधिक बारिश होती है तो वहाँ का वाटर लेवल जो टेबल होती है वो अधिक और अलग कुछ बताती है. वहाँ का सीजन अलग होता है. जहाँ पे सूखा होता है जैसे रेगिस्तान वगैरह है वहाँ की वाटर टेबल अलग ही बताती है. तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है और सीजन टू सीजन भी चेंज होती रहती है.